पाकिस्तान को पहले वनडे में जिम्बाब्वे से शिकस्त का खतरा। 206 रन का हदफ भारी पड़ गया। कौमी टीम के 6 खिलाड़ी 60 रन पर पवेलियन लौट गए। साइम अयूब 11, अब्दुल्ला शफीक 1 पर चलते बने। कामरान गुलाम ने 17, कप्तान रिजवान ने 19 रन पर हिम्मत हारी। सलमान अली आगा का सफर 4 रन पर ही खत्म। हसीबुल्लाह खाता भी ना खोल सके। इरफान खान नियाजी 7 रन ही बना सके। 21 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ तो बादल ने मदद कर दी। बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। हमने इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती, डरा के, धमका के, धमकियों से। डी चौका जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाएगा। यही वज़ीर और ये सारे केपी के गवर्नमेंट के लोग जो सारा फोकस इस टाइम इस्लामाबाद पे धावा बोलने के लिए कर रहे हैं, काश इस टाइम वो वहाँ पे जाके जनाज़ों में शिरकत कर रहे होते। जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है उसको हल करते। अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो वो केपी के से आ रहे हैं, उसके अलावा पूरे पंजाब में, बाकी पाकिस्तान में हर चीज़ ठीक है। जो भी डी चौक आएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। किसी को शरंगेजी की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि फैजाबाद में बेलारूस के वक्त के रूट के रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की गई। तमाम मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद किया गया है। सड़कें इस तरह बंद नहीं जैसे पिछली बार बंद की गई थी। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा कि पारा चन्नार में हालात अभी भी अच्छे नहीं हैं। केपी हुकूमत की सारी तवज्जो इस्लामाबाद चढ़ाई पर है। सूबाई वज़रा इस्लामाबाद आने के बजाय कुरम जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फाकियत दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मौजूदा सूरत हाल पर बयान। कहा, एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त में ही क्यों दी जाती है जब अहम गैर मुल्की शख्सियात आ रही हों। तहरीक इंसाफ बार बार क्यों एहतजाज की कॉल देती है? ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत व वक़ार के साथ सोची समझी साजिश? सुबह आपस में लड़ाई हुई अली अमीन गंडापुर की और बुशरा बीबी की, और अब जो है वो इनके लोग जो हैं वो खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं। ये इनका लेवल ऑफ कमिटमेंट है। तो शहर का अमन इंशाल्लाह ताला बहाल रहेगा, किसी को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शराहों से हम गुजरे, हमने इस्लामाबाद का दौरा किया और काफ़ी रास्ते खुले भी हैं और रास्ते बंद भी हैं। डिमांड सिर्फ एक है कि हमारे से डील करो, हमें एनआरओ दो, हमारा लीडर रिहा करो। ये हुकूमतों का काम नहीं है, ये काम अदालतों का है। अदालतों से रुजू करें, अदालतों से अपने केस जो है उसको आर्ग्यू करवाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तारी के लिए राब्ता कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सड़कों का जायजा लेते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा, अलीमा खान और बुशरा ग्रुप पीटीआई पर कब्जे के लिए आपस में लड़ रहे हैं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की भी तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा कि सानिया 9 मई के बाद पीटीआई से खैर की कोई तवक्को नहीं। धरना देने वालों का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। बानी पीटीआई की रिहाई का वाहिद रास्ता अदालतें हैं। अपनी बेगुनाही वहां साबित करें। खान साहब समझते हैं कि वो बेगुनाह है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे हैं, तो उसका रास्ता ये नहीं है कि आप मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ करें, आप मुल्क की बदनामी के लिए बैनुल अक़वामी सतह पे मुहिम चलाएं। उसका रास्ता ये है कि आप अपनी बेगुनाही अदालत में साफ तौर पे पेश करें। क्योंकि आपको ये खौफ है कि अगर इन मुकदमों का ट्रायल मुकम्मल हुआ तो आपको सज़ा हो जाएगी, तो लिहाजा फिर आप हड़बोंग पैदा करके, मुल्क में इंतशार पैदा करके क्या एनआरओ का मुतालबा कर रहे हैं? पीटीआई के एहतजाज और रास्तों की बंदिश से इस्लामाबाद के शहरी परेशान। शादी हाल्स मालिकान का कारोबार ठप। दूसरे शहरों से आने वाली बारातों के लिए शहर में दाखिल होना मुहाल हो गया। बारातें इस्लामाबाद ना पहुंचने से फंक्शंस मनसूख करना पड़ गए। इस्लामाबाद की ताजिर बरादरी ने कहा, अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एहतजाज करना है तो अपने सूबे में करे, यहाँ के लोगों को क्यों परेशान किया जाता है। लाहौर में भी शहर के अंदर कंटेनर्स लगने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। सब्जी मंडी जाने वाले ट्रक भी फंस गए। फल और सब्जियां खराब होने लगी। कीमतों में भी इजाफा हो गया। मरीजों को अस्पताल ले जाना मसला बन गया। पंजाब के अवाम ने फितना पार्टी को मुस्तरद कर दिया। मुझे लाहौर में तहरीक इंसाफ का एक भी इनकलाबी नजर नहीं आया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का शहर का हंगामी दौरा, शिमला पहाड़ी, निकलसन रोड, रेलवे स्टेशन और आज़ादी चौक भी गई। कहा कि बत्ती चौक से कहीं ज्यादा लोग इस वक्त लंडा बाजार में मौजूद हैं। लाहौरियों का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने फाइनल कॉल को भी मुस्तरद कर दिया। ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पीटीआई का, उसमें हमेशा तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी का मुजाहरा किया गया। 9 मई से लेके आप ज़मान पाक को याद करें, जो उनका मुतालबा है कि खान साहब को फौरी रहा किया जाए, जो एनआरओ वो मांग रहे हैं, वो ऐसे मुमकिन नहीं है, वो अदालतों का काम है। बानिया तहरीक इंसाफ एनआरओ चाहते हैं। नासिर हुसैन शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई का जलाओ घिराओ और शिद्दत पसंदी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तहरीक इंसाफ को अपना तर्ज अमल बदलना पड़ेगा। पीटीआई अमन के दायरे में आए और शिद्दत पसंदी छोड़े। जिला कोरम बदअदमी की आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे से लापता है। 3 रोज में 80 शहरी कत्ल हो चुके, लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कुरम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब, कहा बदअमनी के दौरान सूबाई हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना मुकम्मल, ज़राअत की वजारत के लिए ब्रूक रोलेंस को नामजद कर दिया। ट्रंप का 2020 के सदारती इलेक्शन की जांच पड़ताल के लिए तहकीकाती कमेटी बनाने का भी इरादा। नौमुंतखब सदर पर गुज़िश्ता साल इंतखाबात में धांधली की कोशिशों से मुतालिक फर्द जुर्म आयद की गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात में लापता इसराइली शहरी की लाश मिल गई। इसराइली हुकाम ने वाकया दहशतगर्दी करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी, अपने शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत की गई। बरतानिया बर्फ के तूफान की लपेट में आ गया। शुमाली और वस्ती इंग्लैंड समेत आयरलैंड में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, हज़ारों अफराद बिजली से महरूम। मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई के बाइस सैलाब का खतरा। लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों के लिए हाई अलर्ट जारी। फिफ्टी 50 से शोहरत पाने वाले इस्माइल तारा की याद, हमेशा उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरी। फिल्म, टीवी और स्टेज पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 5 मरतबा बेहतरीन मज़ाही अदाकार के निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। इस्माइल तारा दूसरी बरसी पर चाहने वालों की याद में जिंदा।